हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स किस तरीके से लेना है जिससे आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्शन मिले। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दो तरह के होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स और कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स में केवल प्रोजेस्टेरॉन होते हैं और ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स को वाइडली यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग आज उसी के बारे में बात करेंगे। जो कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन प्रेजेंट होते हैं और ये 3 तरह से प्रेगनेंसी को रोकने में मदद करते हैं। पहला, ये ओवुलेशन को रोकते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी ना हो। दूसरा चीज है कि सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देते हैं जिससे जो स्पर्म है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। और तीसरा, ये एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है उसको काफी थिन कर देते हैं जिससे अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है तो फिर ये प्रेगनेंसी जो है, जो बेबी है, जो एम्ब्रियो है, वो यूट्रस में अटैच नहीं होता है और प्रेगनेंसी नहीं होती है। ये जो पिल्स हैं वो 21 टैबलेट की पिल्स आती है और इसे आपको पीरियड के फर्स्ट डे से लेना शुरू करना है क्योंकि सबकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की लेंथ है वो अलग अलग होती है। तो आपको अगर कंफर्म कंट्रासेप्शन चाहिए तो आपको पीरियड के फर्स्ट डे से इसे लेना शुरू करना है। अगर आप पीरियड के दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें दिन से इसे लेना शुरू करती हैं तो आपको 100% कंट्रासेप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपकी पीरियड की जो लेंथ है वो कितनी है। अगर आप इस मेडिसिन को पीरियड में 1.5 से तीसरे, चौथे, 5वें दिन से लेना शुरू करती हैं तो आप 1 हफ्ते के लिए कंट्रासेप्शन का दूसरा मेथड जरूर यूज कीजिए। इस दवा को लेने का तरीका होता है 21 डेज ऑन, 7 डेज ऑफ। तो 21 दिन की ये जो गोली है जब खत्म हो जाती है तो आपको 7 डेज का बीच में रेस्ट देना है। दवा खत्म होने के बाद 3 से 4 दिन में आपके पीरियड आ जाते हैं। 8वें दिन से आपको नया पैच शुरू कर देना है, चाहे आपके पीरियड बंद हुए हो या नहीं हुए हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 8वें दिन से आप नया पत्ता शुरू कर देंगे, फिर 21 दिन लेना है, फिर 7 डेज ऑफ करना है और इस तरह से आपको रेगुलर मेडिसिन लेनी है। अगर आप सही तरीके से इस मेडिसिन को ले रही हैं तो इसका फेल्यूर रेट 1% से भी कम होता है। ऐसे तो ये मेडिसिन सेफ होता है लेकिन इसके माइल्ड साइड इफेक्ट जैसे कि हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, ब्रेस्ट टेंडरनेस या फिर हैवीनेस, लाइट वेट गेन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म तक अगर आप इसे यूज करती हैं तो हाइपरटेंशन की और लेग में क्लॉट बनने की प्रॉब्लम हो सकती है। किन कंडीशंस में इसे नहीं लेना चाहिए? तो अगर प्रेगनेंसी है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, ओबेसिटी है, लिवर डिजीज है, गॉल ब्लैडर स्टोन है, कैंसर है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जैसे कि अगर यूट्रस और ओवरी का कैंसर है तो ऐसे केस में इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग करती हैं तो भी इस मेडिसिन को लेने से बचें। कुछ लोगों का सवाल होता है कि मेडिसिन लेने के बाद अगर वोमिटिंग हो गई तो क्या करना है, दवा दोबारा लेना है या नहीं लेना है? तो इस मेडिसिन को लेने के बाद अगर 2 घंटे के अंदर आपको वोमिटिंग हो जा रही है तो आप इस मेडिसिन को रिपीट कर लीजिए, नहीं तो इसका इफेक्ट कम हो सकता है और प्रेगनेंसी हो सकती है। कई बार लोग दवा लेना भूल भी जाते हैं, कुछ काम पड़ जाता है या याद नहीं आता है, तो ऐसे में क्या करना है? तो अगर आप 1 टैबलेट भूली हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसे ही याद आए आप वो मेडिसिन ले लीजिए। आप 1 दिन में 2 टैबलेट तक ले सकती हैं। लेकिन अगर आप 2 टैबलेट भूल गई हैं तो आपको जब याद आ रहा है आप दवा ले लीजिए, लेकिन 1 दिन में आपको 2 ही टैबलेट लेना है, तीसरा टैबलेट नहीं लेना है। और साथ ही आपको 1 हफ्ते के लिए कोई भी अदर कंट्रासेप्शन का मेथड यूज करना है। मार्केट में बहुत सारे तरह के कंट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं जिनमें अलग अलग अमाउंट में हार्मोन की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो आप कोई भी कंट्रासेप्टिव पिल्स शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से मिल लें, उनको अपना जो भी प्रेजेंट हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, सब बताइए और डॉक्टर सब कुछ जानकर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू।